हेलो एवरीवन, वेलकम टू लचपीशियस। दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी टॉपर प्रिंस कुमार का एथिक्स का कॉपी देखेंगे, जिनका ऑल इंडिया रैंक 426 है। इनकी कॉपी देखिए, दृष्टि आईएएस से हमको प्राप्त हुई है और इनकी कॉपी प्रॉपर चेक हुई है। इनको अच्छा फीडबैक मिला है। पहले फीडबैक देख लेते हैं। देखिए, फीडबैक इनको मिला है कि संदर्भ दक्षता के स्तर पर आपका प्रयास सराहनीय है। भूमिका एवं निष्कर्ष के स्तर पर आपका प्रयास सार्थक है। विषय वस्तु के स्तर पर आपकी समझ संतोषजनक है। कुछ इस प्रकार से इनको फीडबैक मिला है। भाषा प्रवाह और प्रस्तुतिकरण के स्तर पर आपका प्रयास सार्थक है। कुल मिलाकर के इन्होंने एक अच्छा आंसर राइटिंग किया है, तो इनकी कॉपी से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नैतिक अंतःप्रज्ञा पद को परिभाषित कीजिए। तो नैतिक अंतःप्रज्ञा शब्द को परिभाषित करना है तथा उचित उदाहरण देकर के अंतःप्रज्ञा और तार्किक शक्ति में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कोर वर्ड क्या है। तो यहाँ पर अंतःप्रज्ञा और तार्किक शक्ति दोनों जो है कोर वर्ड है। इसको जो है भूमिका में आपको डिफाइन करना है। देखिए, इसी को आधार बना करके इन्होंने अपनी भूमिका को लिखा है। भूमिका में लिखते हैं कि नैतिक अंतःप्रज्ञा किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का वह आंतरिक गुण है जो उसे सही गलत के पहचान में सहायक होती है एवं नैतिक कर्तव्य हेतु प्रेरित करती है। देखिए कितने सिंपल वे में इन्होंने लिखा है। आइए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर फिर इन्होंने तर्क शक्ति को डिफाइन किया है। देखिए आगे लिखते हैं कि वहीं तर्क शक्ति का तात्पर्य व्यक्ति द्वारा किसी विषय के संदर्भ में सोचने की तार्किक क्षमता से है। इस प्रकार तर्क शक्ति की संकल्पना बुद्धिमत्ता से जुड़ी हुई है। आगे देखिए, इन्होंने नैतिक अंतःप्रज्ञा और तर्क शक्ति में जो है विभेद किया है, अर्थात जो है अंतर को यहाँ पर इन्होंने सिंपल जो है वे में लिखा है। देखिए यहाँ पर ये बुलेट पॉइंट में छोटे छोटे पॉइंट में लिख रहे हैं। इसी तरह से सिंपल वे में और छोटे छोटे पॉइंट में आप लोगों को भी लिखने का प्रयास करना चाहिए। ये जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि यह नैतिक है एवं अनैतिक के मध्य अंतर स्थापित करने में सहायक होता है। तर्क शक्ति में लिख रहे हैं कि यह व्यक्ति के विचार करने, किसी घटना की तार्किक व्याख्या करने में सहायक होता है। ये अंतर लिख रहे हैं। आगे देखिए लिख रहे हैं, देखिए पॉइंट में लिख रहे हैं। इसी तरह से पॉइंट में लिखने का प्रयास करना होगा आप लोगों को। देखिए ये जो है, जो आंसर राइटिंग होता है, ये सिविल का रीढ़ होता है और इसे रातों रात डेवलप नहीं किया जा सकता है। यह एक आर्ट है, तो अनवरत प्रयास करने से ही ये विकसित होता है। तो इसके लिए जो है हमारे यहाँ आंसर राइटिंग बैच चल रहा है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 700782874440। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और जो है आंसर राइटिंग बैच से संबंधित आप डिटेल ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये लिखते हैं कि यह आत्मनिष्ठ होती है, जो अलग अलग व्यक्तियों के सामाजिकरण के कारण मूल्यों के विकास के अनुसार कार्य करती है। देखिए तर्क शक्ति में लिख रहे हैं कि यह व्यक्ति को प्रदत्त शिक्षा, उसके अनुभव आदि से प्रभावित होता है। और देखिए यहाँ पर जो है एग्जाम्पल को कोट कर रहे हैं। इस तरह से आपको एग्जाम्पल भी कोट करना चाहिए करंट अफेयर से लेकर के, या यदि कोई मैगजीन वगैरह में आप पढ़े हैं या न्यूज़पेपर में पढ़े हैं और आपके आंसर से रिलेटेड कोई आपको एग्जाम्पल मिलता है तो उसे आप कोट कर सकते हैं। इससे आपका जो आंसर है वो काफ़ी प्रभावी हो जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी जो है बुलेट पॉइंट में लिख रहे हैं और आगे इस तरह से जो है निष्कर्ष लिख करके अपने आंसर को कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए निष्कर्ष में लिख रहे हैं कि अतः नैतिक अंतःप्रज्ञा एक शिक्षा शास्त्री विचार है जो व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायक होती है। वहीं तर्क शक्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है। तो इस तरह से सिंपल वे में ये कंक्लूजन लिख रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावनाएं परिस्थितियों को अर्थ देती हैं। भावनाओं के बिना अनुक्रिया पर बल किसी नियंत्रण
कि कोई भी घटनाओं पर अनायास और रोबोटिक रूप से प्रतिक्रिया करेगा। कथन के आलोक में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कीजिए और सिविल सेवकों के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो ये जो है क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर जो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता अर्थात जो है इमोशनल इंटेलिजेंस, ये जो है कोर वर्ड है और इसी को जो है इन्होंने आधार बना करके अपनी भूमिका को लिखा है। देखिए इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। देखिए लिखते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता से तात्पर्य अपने एवं दूसरे व्यक्तियों के भावनाओं एवं मन स्थिति को सटीक रूप से समझने व उसके प्रबंधन से है। इस धारणा के विकास में पीटर जॉन मेयर एवं डेनियल गोलमैन का महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए यहाँ पर जो थिंकर है इससे रिलेटेड उनको भी कोट कर रहे हैं, इससे इनका जो इंट्रोडक्शन है काफ़ी प्रभावी हो जाता है। चलिए देखते हैं आगे कैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है प्रमुख तत्व लिख रहे हैं और छोटे छोटे पॉइंट में जो है इसको डिफाइन कर दे रहे हैं। प्रमुख तत्व में लिख रहे हैं कि स्व जागरूकता, और इसको देखिए जो है डिफाइन कर दे रहे हैं। स्व विनियमन, स्व अभिप्रेरण, ये जो है छोटे छोटे पॉइंट में इसको जो है इंडिकेट कर दे रहे हैं। देखिए आगे सिविल सेवक के महत्व में तनाव प्रबंधन लिख रहे हैं और इसको जो है आगे डिफाइन कर दे रहे हैं। देखिए छोटे छोटे जो है बुलेट पॉइंट में इन्होंने अपना आंसर लिखा है, इससे जो है काफ़ी प्रभावी होता है आंसर। यहाँ पर देखिए इन्होंने सिंपल वे में 3 लाइन में ही अपने कंक्लूजन को कंप्लीट कर दिया है। तो इसी तरह से जो है आपको भी कंक्लूजन लिखने का प्रयास करना चाहिए। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन 2 से 3 लाइन में लिखना चाहिए। ये काफ़ी जो है प्रभावी होता है, काफ़ी अच्छा माना जाता है। देखिए उन्होंने लिखा है कि अतः डेनियल गोलमैन के अनुसार है इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति के सफलता में 80% का निर्धारक होता है। तो इस तरह से सिंपल वे में इन्होंने लिखा है। बहुत बढ़ा चढ़ा करके स्टोरी लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस सिंपल वे में जो पूछा गया है उसको लिखना है और कोशिश करना है कि जो उपयुक्त एग्जाम्पल है उसको कोट कीजिए। इससे जो है आपके आंसर में डाइवर्सिटी आएगी और आपको अच्छा नंबर मिलेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं कि सहानुभूति, समानुभूति एवं करुणा के मध्य मुख्य अंतर क्या है। नेतृत्व क्षमता के विकास में समानुभूति की भूमिका पर प्रकाश डालिए। देखिए कुछ इस तरह से है और इन्होंने देखिए भूमिका में क्या लिखा है। देखिए यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि सहानुभूति, समानुभूति, करुणा तीनों को सामान्य अर्थ में प्रयोग किया जाता है, परंतु सूक्ष्मता के स्तर पर इनमें अंतर विद्यमान है। तो यहाँ पर देखिए जो अंतर है उसको यहाँ पर समानुभूति, समानुभूति और जो है करुणा को यहाँ पर इन्होंने डिफाइन कर दिया है। और आगे ये नेतृत्व क्षमता में समानुभूति की भूमिका को डिफाइन करते हैं और बुलेट पॉइंट में लिखते हैं। देखिए यहाँ पर सिंपल वे में इंट्रोडक्शन लिख करके ये अपने आंसर को कंप्लीट करते हैं। देखिए पूरी कॉपी जो है नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि पूरी कॉपी दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए स्क्रॉल कर दे रहे हैं। आप लोग जो है कॉपी को देख सकते हैं पॉज करके, और यदि इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य पीसीएस से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर इस कॉपी को जो है डाल दूँगा और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।